आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 31 मई 2023 मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। इस क्लोजिंग सेशन के अंदर बात करेंगे आज की मार्केट की। आज की मार्केट में अचानक ऐसा हुआ क्या कि जो तेज़ी का रुझान था, हर तरफ से बुलिश कैंडल्स थी। टेक्निकली तौर पे आज मार्केट ने बुलिश जाना था, न्यूज़ पॉजिटिव थी, लेकिन मिड ऑफ द सेशन मार्केट के अंदर जो है अचानक से वॉल्यूम्स रुक जाते हैं और मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाती है और नेगेटिव जोन के अंदर आती है। और ऐसी नेगेटिव जोन में आती है कि 406 पॉइंट नेगेटिव चली जाती है। मार्केट ने क्लोजिंग दी अपनी 333 नेगेटिव, 333 पॉइंट नेगेटिव, 41,500 टूट गया। यानी कि परसों जहां से हमारा इंडेक्स शुरू हुआ था 41,350 से और कल की तेजी के बाद वो जहां पहुंचा था, आज वो तमाम तर पॉइंट जो है मार्केट के अंदर रिवर्स हो गए। इट मीन्स कि चलें आप हम इसको टेक्निकली तौर पे देखें तो एक करेक्शन का नाम भी दे देते हैं। 41,337 पॉइंट के ऊपर जो है इंडेक्स आ गया। लेकिन अब करेक्शन का नाम इसको कैसे दें, क्योंकि एक पैनिक न्यूज़ आई मार्केट के अंदर जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हुई। 222 कंपनीज जो हैं वो आज नेगेटिव जोन में रही, यानी कि 222 कंपनी, 86 कंपनी सिर्फ पॉजिटिव जोन में रही। अब सीमेंट का जो है वो कोल प्राइसेस की वजह से, कमोडिटीज़ की वजह से जो डाउन है सीमेंट के अंदर, हम देख रहे हैं एक बहुत ही आला और बेहतरीन रुझान है। और जून के महीने के अंदर सीमेंट के अंदर हम कंटिन्यूसली आप कह सकते हैं कि कुछ रैलीज अपवर्ड मूवमेंट की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये जून जो है वो सीमेंट्स के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद महीना साबित होता है और कमोडिटीज़ जो है वो सीमेंट सेक्टर को बहुत हद तक हेल्प कर रही है। अब जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पैनिक न्यूज़ क्या आई, वो न्यूज़ ये आई कि जो डीवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, पाकिस्तान का जो करेंसी इशू चल रहा है, शॉर्टेज ऑफ डॉलर चल रही है, रिजर्व के ऊपर जो मसाइल चल रहे हैं, अब एक बार फिर से आईएमएफ आ खड़ा हुआ है और आईएमएफ ने बोला है कि भाई जब आपने 9th रिव्यू अगर कंप्लीट करना है, पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज लेना है, तमाम तर चीज़ें लेनी है, तो आपने ग्रे मार्केट के ऊपर और इंटरबैंक मार्केट के ऊपर आपने जो है उसके ऊपर रुपए के ऊपर जो है आपने गौर करना पड़ेगा। अब ये जो पैसे का फ़र्क है दोबारा से 15-20 रुपए का जो खड़ा हो गया है बीच के अंदर पैसे का फ़र्क, ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस खड़ा हो गया है। इसको किस तरीके से हुकूमत दूसरी बार पूरा करेगी देखना। ये अगर ये डिफरेंस पूरा होता है तो 320 रुपए तक डॉलर की कीमत दोबारा आ जाएगी। इट मीन्स एन एक्सट्रीम डीवैल्यूएशन अगेन। अगर ये होती है तो दोबारा से एक बड़ा झटका लगने वाला है मार्केट के ऊपर और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाएंगी मार्केट के ऊपर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। इसी वजह से मार्केट के अंदर जो है ये सारा पैनिक आज के दिन में हमने देखा। एकदम से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ने मार्केट से निकलना शुरू किया। 180 पॉइंट मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव चल रही थी, 41,852 पॉइंट के ऊपर मार्केट गई थी। वहां से आप ड्रॉप देखें 41,337, तो ये जो पॉइंट्स हैं पूरे 500 पॉइंट का मार्केट के अंदर क्लोजर के ऊपर ड्रॉप आया है। अगर हम अपने उसके पीक से देखें, अगर टॉप स्टेप्स की बात करें तो आज फिर डब्ल्यूटीएल कंटिन्यूसली तीसरे दिन रहा, मेपल लीफ सीमेंट रहा, फौजी सीमेंट रहा, क्योंकि सीमेंट आपको लाइमलाइट के ऊपर नज़र आ रहे हैं कमोडिटीज़ की वजह से। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारी आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है स्टेट बैंक की तरफ से, फिर बजट अनाउंस होना है। तो यही तमाम तर चीज़ों का शामिल जो है वो हमें जून के महीने के अंदर वो एक आप कह लें कि कंपाइल अप पैकेज मिलेगा जिसके ऊपर ट्रेड करेंगे। खासा ऊपर नीचे ट्रेड चलेगी, इफेक्ट्स आएंगे इन सारी चीज़ों के। लेकिन आईएमएफ के स्टेटमेंट्स जो हैं वो मार्केट पे बहुत आप कह रहे हैं कि बुरी तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से भी असरअंदाज हो रहे हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट उस दिन पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस वक्त मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स भूल जाएं ट्रेडर्स, इस वक्त मार्केट के अंदर टेक्निकल्स भूल जाएं ट्रेडर्स। इस वक्त मार्केट में जो है वो सिर्फ न्यूज़ ट्रिगर है, आवाज़ है, रूमर है। ये हो रहा है तो तेज़ी हो गई, वो हो रहा है तो नीचे मंदी आ गई। तो मार्केट इसी का नाम है, हमारी मार्केट इसी तरीके से चल रही है। वॉल्यूम्स देखे जाएं तो मार्केट के अंदर अचानक से आज श्रिंक हुए, 157 मिलियन के ऊपर क्लोज हुए। ये 200 मिलियन से ज़ायद जाने चाहिए थे, लेकिन इस पैनिक ने आज वॉल्यूम्स को श्रिंक कर दिया। अगर कल की मार्केट के अंदर हमने सेफली काम करना है तो दोबारा से आपको बताऊं, जो अपनी हर वीडियो में बोलते हैं, स्टॉप लॉस को हमने कायम रखनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस के ऑप्शन को हम नहीं भूल सकते, ये हमें नुकसान देगा। आप बात को समझें यहाँ पे, अगर आप ओपन ट्रेड्स छोड़ेंगे
तो फिर आप ट्रेड करने के काबिल नहीं हैं, आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये बात आपको शायद बुरी लग जाए मेरी, लेकिन जो ट्रेडर होता है उसकी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं होती, उसको अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजीज नफ़े की भी और नुकसान की भी पता होती है। तो वो काम ही नहीं है जहाँ पे आप अपना लॉस बुक करना ना सीखें। तो इस चीज़ के ऊपर आप अमल दरामद करें, इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें, ताकि ये आपके कैपिटल को, आपकी सरमायाकारी को महफूज रख सके। अपने पैसे का खुद मुहाफिज बनना है आपने, और एहतियात से ट्रेड करें। मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। जून का महीना हमें जो है सीमेंट सेक्टर के अंदर बुलिश नज़र आ सकता है। रिफाइनरीज के हवाले से मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल नीचे होने की वजह से रिफाइनरीज जो है खासा नीचे दबेंगी। हालांकि अच्छी पॉलिसी की खबर भी है इनके अंदर, लेकिन अभी तक उसका कोई लुबे-लुबाब नहीं है, कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई कि पुरानी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज के लिए एक्चुअल आ क्या रहा है। गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर ली, लेकिन स्टिल इट्स नॉट पब्लिश, पब्लिक के अंदर नहीं है। रिफाइनरीज को खुद नहीं पता होने क्या जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ें ना हो जाएं तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कल की ट्रेड करेंगे। कल की मार्केट के लिए आज की पूरे दिन की न्यूज़ को कंपाइल करके आपसे ओपनिंग बेल के अंदर दोबारा से एक तज्जिया करेंगे, और उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि बेस्ट एनालिसिस जो करें, और वो हमारी आने वाले दिन के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड के अंदर हेल्प करे। जैसे कि आज सुबह में हमें तेज़ी लग रही थी, लेकिन वो तेज़ी चल भी रही थी, एक पैनिक न्यूज़ की वजह से वो पूरे दिन का प्रॉफिट जो है लेके चली गई। और प्रॉफिट किन लोगों ने लूज़ किया? जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे। जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे वो फिर भी किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करने के अंदर वो कामयाब हो गए होंगे, या पॉजिटिव साइड पे आप कह लें प्रॉफिट के अंदर उन्होंने क्लोज की होगी। तो वीडियो में इतना ही था आज के लिए। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो 0317299591 जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर रब्ता करें और हमारे साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।